स्वागत है आप सबका सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पिछले पार्ट में जो लाइट टॉपिक का रिलेशन ऑफ एफ एंड आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ देखे थे। आज उसी चीज़ में, उसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर में क्या क्या रूल होता है इमेज को ऑब्टेन करने के लिए, वो सारे रूल का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट रूल, व्हेन द इंसिडेंस रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। जब कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है तो उसके बाद वो रिफ्लेक्शन के बाद ऑलवेज कहाँ से पास करेगा? हमेशा पास करेगा फोकस से। ओके, नेक्स्ट केस है when the incidence ray comes to focal point, यहाँ से अगर इंसिडेंट करेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगा? पास करेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। when the ray of light comes from focus, then after reflection passes through the parallel to principal axis. Next case, when the incidence ray comes from center of curvature, then back bounce after reflection. जब कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट करता है तो वो पुनः उसी डायरेक्शन में क्या होता है? वापस चला जाता है। नेक्स्ट केस है द इंसिडेंस रे स्ट्राइक एट पोल, एंगल रिफ्लेक्टेड थ्रू सेम एंगल। तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बनाते हुए क्या करेगा? निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए, ये हमारा हो गया मिरर पोल, इंसिडेंस रे या करके यहाँ क्या किया? स्ट्राइक किया तो रिफ्लेक्शन के बाद इधर से गया। तो ये जो एंगल, इसको नॉर्मल मान लीजिए, ये जो एंगल आई है, एंगल आर, ये हो जाएगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा। तो ये चारों कंडीशन था। देखो बाबू, स्टडी का मतलब अभी जो माहौल चल रहा है कोरोना का, आप एकदम घर पे सुरक्षित रहिए, सेव रहिए और स्टडी घर पे सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी क्या होता है? बहुत बड़ा ये आपके पास वेपन, हथियार है जिसे कोई आपसे चुरा नहीं सकता है। कोई क्या, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको हिंट्स देते हैं। आप इस टॉपिक को तो सिक्स से ही पढ़ते आ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कीजिए, कुछ रोज़ नया गेन होता है। जब आप कोई बुक ले करके 10 मिनट भी आप उसको स्टडी करते हो तो कुछ ना कुछ गेन ही होगा आपको। लेकिन आज का माहौल क्या चल रहा है? मोबाइल ले लिए, थोड़ा सा पढ़ लिए और बोल रहे हैं पेरेंट्स को कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप मन लगा के पढ़िए। बाकी जब आप सक्सेस हो जाइएगा तो पीछे तो लाइन लग ही जाएगा, समझ ही रहे हैं आप लोग। तो इस चीज़ को कवर कीजिए। आप देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम कंडीशन होता है, लेकिन उसमें एक्चुअल में पास नहीं होता है। उसमें क्या होता है? एपियर होता है, महसूस, प्रतीत होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीत होता है। इसलिए इसमें दोनों टाइप का इमेज फॉर्म्ड होता है, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में केवल ओनली वन टाइप का इमेज फॉर्म्ड होता है। कैसा? तो वर्चुअल, और इसमें वर्चुअल और रियल दोनों। तो कंडीशन को देखेंगे हम लोग। एक बार कॉन्वेक्स मिरर में भी कंडीशन को देख लेते हैं, उसके बाद इमेज को देखते हैं। रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है? आउटर पार्ट है। तो पहला रूल है द इंसिडेंस रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज। ये क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर और इसको कन्वर्जिंग मिरर। अब जरा यहाँ देखो, बट अपियर्स टू पासेस थ्रू फोकस, बट ये कहाँ से जाते हुए प्रतीत होगा? अपियर्स होगा फोकस से। नेक्स्ट केस अपियर होगा, रियल में नहीं है, अपियर हो रहा है। द इंसिडेंस रे अपियर्स टू कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर रिबाउंड बैक। ये जब आपको लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो यहीं से ये क्या करेगा? रिबाउंड हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा? रिबाउंड हो जाएगा। तो ये कंडीशन था इमेज फॉर्मेशन का दोनों मिरर में।
अब हम लोग देखेंगे अलग अलग कंडीशन में इमेज फॉर्म करके कॉनकेव मिरर, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स देखिए इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन अलग अलग कंडीशन में देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो, ये वीवीआई केस है, ठीक है। ये केस वीवीआई है किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो टेस्ट हो या फाइनल हो। तब इमेज कब कहाँ फॉर्म्ड होगा? बिहाइंड द मिरर एंड वर्चुअल। देखो बाबू, जब हम ये एफ और पी के बीच में रखे ऑब्जेक्ट, तो एक रे को पास किए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो पुनः उसी डायरेक्शन में बैक बाउंस होगा, और एक को ला दिए पोल से, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगा। तो ये और ये लाइन कभी मिलेगा क्या आपस में? कभी मिलेगा नहीं ना मिलेगा। तो इसे कहीं आगे बढ़ा, पीछे की तरफ बढ़ाने पे कहीं अपीयर होगा मीट होते हुए, तो यहीं पे क्या होगा? इमेज फॉर्म्ड होगा बिहाइंड द मिरर। क्या रियल में हो रहा है? अपीयर हो रहा है। वर्चुअल तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? ऑलवेज इरेक्ट और मैग्नीफाइड, यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बड़ा। तो ये हुआ फर्स्ट केस। सेकेंड केस, when the object at f, यानी जब वस्तु किस पे हो? फोकस पे हो, तब इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा? वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड? देखो, देन इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये जो रे ऑफ लाइट, अब मान लो f पे रखा, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट ले गया, और एक क्या किया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से जाएगा, तो ये जा करके कहीं इंफिनिटी पे मिलते हुए मिलेगा। मिलते हुए नहीं, एकदम एक्चुअल में ही ये क्या होगा? मिलेगा। तो इमेज कैसा फॉर्म्ड हुआ? रियल। और रियल इमेज ऑलवेज क्या होता है? इन्वर्टेड होता है। तो ये हो गया इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा। देखते हैं नेक्स्ट केस भी देखते हैं। इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो, तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा? तो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो एक रे ऑफ लाइट ले गए, रे ऑफ लाइट ले गए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो एफ से निकला, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गए तो बैक बाउंस किया। तो ये दोनों एक्चुअल में इंफिनिटी और सेंटर के बीच में क्या करेगा? मीट करेगा। तो यहाँ पे कैसा इमेज फॉर्म्ड होगा? रियल। तो इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी, पोजीशन हो गया इमेज का कैसा है? तो रियल है। रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड, और क्या है? ऑब्जेक्ट से बड़ा, यानी मैग्नीफाइड। ये भी केस देखो बाबू, ये भी वीवीआई है। पूछा जाता है कब कॉनकेव मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल बनता है, किस केस में? तो अब व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे हो तो उसका इमेज सी पे ही रियल इमेज बनता है। एक रे ऑफ लाइट ले गए प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकला, और एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाया तो फोकस से होकर के निकला। दोनों एक्चुअल में मीट किया सी पे ही, तो यहाँ पे क्या हुआ? इमेज फॉर्म्ड हुआ। तो इमेज फॉर्म्ड एट सी, रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, सेम साइज, यानी यह ऑब्जेक्ट जितना का था उतना ही का इमेज फॉर्म्ड हुआ। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, देन इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर एट एफ, रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड। मैग्नीफाइड नहीं होगा, क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। अब आपका होमवर्क रहा कि इस सारे कंडीशन को आप डायग्राम के अकॉर्डिंग बना करके खूब अच्छे से प्रोवाइड कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में इसी चैप्टर के साथ और इसी जोश और उमंग के साथ। बाय माय डियर स्टूडेंट।